माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सरफेस इंटीग्रल के बारे में। लास्ट में आपने देखा था कि वेक्टर इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे और काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स हमने लिए जिसके आपके माइंड में जो क्वेश्चंस रह गए होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे वेक्टर इंटीग्रेशन से। आज हम बात करेंगे सरफेस इंटीग्रल के बारे में। सरफेस इंटीग्रल होता क्या एग्जैक्टली ये देखेंगे एंड ये कुछ हमारी सीरीज चलने वाली है। हम 2-4 वीडियो इस पर बनाएंगे बिकॉज ये काफ़ी लंबा टॉपिक हम बनाने वाले हैं। है तो बहुत सिंपल सा टॉपिक कि मतलब सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बता दिए बस। तो आप बैच ज्वाइन किए क्यों हो, इसका मतलब है कि जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आ जाए सब कुछ कर जाओ आप, एक भी टाइप का क्वेश्चन आपसे ना छूटे। ठीक, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगा। साथ साथ हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस उठाएंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम धीरे धीरे टफनेस बढ़ाते चले जाएंगे क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल कहें किसे, ध्यान दीजिएगा, एनी इंटीग्रल, कोई भी इंटीग्रल जो कि ऑब्टेन होता है ओवर द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। तो लिख लेंगे इसे, एनी इंटीग्रल विच इज obtained over the surface, comma, called surface integral। मतलब समझ पा रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कोई भी इंटीग्रल जो कि सरफेस के ओवर, मतलब सरफेस पर कोई इंटीग्रल अगर अप्लाई किया जा रहा है, दैट्स नोन एज सरफेस इंटीग्रल। वेक्टर इंटीग्रेशन आप पढ़ लिए, अब हम किसी सरफेस पर उस इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे तो जो इंटीग्रेशन हमारा अप्लाई हो रहा है सरफेस पे, दैट्स इंटीग्रल नोन एज सरफेस इंटीग्रल। हमने मान लिया, लेट, यहां पर देखेंगे, लेट वेक्टर एफ बी द वेक्टर फंक्शन। वेक्टर एफ को हमने मान लिया बी अ वेक्टर फंक्शन लिखेंगे, एफ को हमने मान लिया कोई वेक्टर फंक्शन है, और डीएस को हम क्या मानेंगे, एलिमेंट्री सरफेस एरिया। एंड डीएस इज एलिमेंट्री सरफेस एरिया। ऐसा हमने मान लिया कि डीएस क्या है, एलिमेंट्री सरफेस एरिया है, एफ क्या हमारा कोई वेक्टर फंक्शन है। तो अगर हम सरफेस इंटीग्रल निकालना चाहे तो यहां पर लगाते हैं डबल इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल, क्या, एफ डॉट डीएस, इसको हम लिख सकते हैं डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन डीएस। ठीक, ऐसा हमने क्यों लिखा वो मैं यहाँ की बता रहा हूं। सिंस यूनिट वेक्टर एन जो होता है वो होता है डी वेक्टर एस अपान में मॉड वेक्टर डी एस। ये जब बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा डी वेक्टर एस अपान में डी एस। ऐसे हमने डी वेक्टर एस का वैल्यू निकाल लिया, तो या फिर आप यहाँ से लिख सकते हो डी वेक्टर एस की जो वैल्यू आएगी ये एन डी एस आएगी। ठीक, वही चीज़ हमने रख दिया डी वेक्टर एस की जगह पर एन डी एस, यूनिट वेक्टर एन डी एस, जहाँ पर एन क्या है, एन इज नॉर्मल इंटीग्रल वेयर एन इज नॉर्मल इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर यस। कोई वेक्टर फील्ड का ये नॉर्मल इंटीग्रल है। ठीक है, किस पर, एरिया एस। अगर बात हो कि हम एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जैसे क्वेश्चंस में आपको जो एन आएगा तो एन की वैल्यू निकालोगे कैसे। लेट वी हैव अ फंक्शन, लेट वी हैव अ फंक्शन, हमारे पास कोई फंक्शन एफ है ऐसा हमने मान लिया। उसके लिए अगर मैं एन निकालने की कोशिश करूंगा, एन क्या हो जाएगा, ग्रेड एफ डिवाइड बाई मॉड ग्रेड एफ। इसका मतलब आप बोल सकते हो ग्रेड एफ डिवाइड बाई मॉड ग्रेड एफ। दिस इज योर यूनिट वेक्टर। किसी भी फंक्शन के लिए आप यही फार्मूला से निकालोगे। अभी हम रखेंगे क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट फार्मूला हमारा यही लगेगा। ठीक, एंड डीएस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, नोट पॉइंट में लिख लेंगे, डीएस की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, नोट पॉइंट। अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूँगा, मैं एक्स वाई प्लेन की अगर बात करूं तो उसके लिए जो आपकी डीएस निकलेगी दैट्स योर, एक्स और वाई प्लेन की बात हो रही है, क्या हो जाएगा, एक्स और वाई के लिए डी एक्स डॉट डी वाई अपान में मॉड में यूनिट वेक्टर एन इंटू में के।
अब ये कैसे आ गया, जब एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे तो ऊपर एक्स और वाई ही लिखेंगे, नीचे एक्स वाई के अलावा क्या बचता है, एक्स में आई कैप आता है, वाई में जे कैप आता है, जेड में के कैप आता है, तो जेड वाला बचा तो यूनिट वेक्टर n के का मॉड। ऐसे अगर मैं वाई जेड प्लेन की बात करूं तो यहां पर ds क्या आ जाएगा, y dy dz डिवाइड बाई यूनिट वेक्टर n डॉट y और z के अलावा क्या बचा, i कैप, वो हो जाता है। मैं zx प्लेन की बात करूं, ds आएगा आपका dz dx डिवाइड बाई यूनिट वेक्टर n, z और x के अलावा क्या बचा, y क्या होता है, j कैप। ठीक, दिस इज योर वैल्यू ऑफ एनी सरफेस एरिया। ठीक है, आप एनी सरफेस एरिया के लिए वैल्यू निकालोगे। अब फटाफट से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस में हम अप्लाई करके दिखाएंगे तो आपको मजा आएगा क्वेश्चंस। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। टेक स्क्रीनशॉट्स, टेक स्क्रीनशॉट्स। अगर इसको आप समझना चाहें एग्जैक्टली बताया क्या जा रहा है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, तो मैं आपको 3D डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूं। ये ठीक, एक्स वाई जेड, अगर मैं इस प्लेन में कोई भी हमारा कर्व दिया गया, माना तौर पे ऐसे हमने बना लिया, ठीक है, ठीक है, कुछ भी हमने बना लिया, जो भी आपकी इच्छा का है। ठीक, इसके लिए अगर मैं एरिया की बात करूं, क्या निकल के आता है, ds इज इक्वल टू एक्स वाई प्लेन की बात करें तो dx dy डिवाइड बाई यूनिट वेक्टर n और k कैप। वाई जेड प्लेन की बात करूं, मतलब इसकी, ये इसकी, इसके लिए ds क्या निकल के आएगा, ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y है, z है एंड x है, क्या हो जाएगा, z और x, dz dx डिवाइड बाई यूनिट वेक्टर n j कैप। ठीक, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो ये ds क्या निकल के आएगा, ds इज इक्वल टू वाई और z प्लेन है, dy dz डिवाइड बाई, बचा क्या हमारा, यूनिट वेक्टर n i कैप। बस यही चीज बताई जा रही है। एक बार आप लोग नोट डाउन करिएगा, हम लोग क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट्स, टेक ए स्क्रीनशॉट्स। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। इवैल्यूएट सरफेस इंटीग्रल y z i k plus z x j k plus x y k cap ds where s is the surface of the sphere x square plus y square plus z square equal to 1 in the first octant। एक बात आप लोग ध्यान देना, जब हम कभी भी प्लेन न दिए रहे, मतलब आपको न दिया रहे कि एक्स वाई प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, जेड एक्स प्लेन में है, आप डिफॉल्ट सेटिंग कर लो का हमेशा आप लगाओगे एक्स वाई प्लेन। अगर ना दिया रहे तो आप सिर्फ एक्स वाई प्लेन यूज करोगे। अगर वहां पर डेफिनेटली दे रहा है कि एग्जैक्टली इस वाले प्लेन की चर्चा करनी है, तब आप वाई जेड जेड एक्स जो भी दिया रहेगा उसके अनुसार चर्चा करेंगे। बट अगर कुछ भी ना दिया रहे तो वहां पर, यहां पर कोई प्लेन दिया गया, नहीं दिया गया, यहां पर कौन सा यूज करोगे, एक्स वाई प्लेन। ठीक, ये बात तो आपकी क्लियर हो गई। यहां पर इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, इवैल्यूएट, आपको इवैल्यूएट करना है y z i k plus z x j k plus x y k cap ds where s is the surface of the sphere x square plus y square plus z square। जहां पर s क्या है, वो किसी स्फेयर का क्या है, सरफेस है, जिसकी वैल्यू दी जा रही है x square plus y square plus z square equal to 1 इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां पर f की वैल्यू क्या दी जा रही है, सिंस वी नो दैट सॉल्यूशन, देखो यार हम क्या जानते हैं, यही तो होता है, यस f डॉट ds इज इक्वल टू, मतलब यही दिया जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई जेड आई कैप जेड एक्स जे कैप प्लस में एक्स वाई के कैप ये ds। तो यही तो है आपका f, मतलब f की जो वैल्यू है यहाँ पर, हियर f इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, वाई जेड आई कैप जेड एक्स जे कैप प्लस का एक्स वाई के कैप। दिस इज योर f, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। ठीक, हमें निकालना होता है सरफेस इंटीग्रल, मतलब f डॉट ds निकालते हो, इट मींस दैट हमें चाहिए क्या, हमें निकालना है कि सरफेस इंटीग्रल s f डॉट ds को लिखते हैं तो यूनिट वेक्टर n ds, ये क्या होगा, यही हमको फाइंड करना है। चलो फाइंड कर लेते हैं। f की वैल्यू तो मिल गई है, यूनिट वेक्टर n की वैल्यू निकाल लो। n की वैल्यू कैसे निकालोगे, यूनिट वेक्टर n अगर निकालेंगे तो ग्रेड f डिवाइड बाई मॉड ग्रेड f, यही तो लिखते हो ना, मॉड ग्रेड f। अब
सिंस यहाँ पर ये चीजें तो आपको मिली है, एफ की वैल्यू वो है ना, अगर मैं इसको इधर ला दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में इधर ही लिख देता हूँ, डोंट वरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 कर दूं, इसको हम बना सकते हैं एफ, कोई भी एक फंक्शन मान लेते हैं, लेट, आप लेट कर लेंगे इसे, तो एफ की वैल्यू हो जाती है। तो ग्रेड एफ निकालेंगे इसको, ग्रेड एफ मतलब आई डेल डेल एक्स जे डेल डेल वाई के डेल डेल जेड, इससे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका। इट मीन्स दैट ग्रेड एफ क्या होता है भाई, देख यार, आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड, ऐसा ही तो होता है। तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वाई स्क्वायर को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जेड स्क्वायर को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो मिल क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर का मिलेगा हमें 2x आई कैप आई प्लस का 2i जे कैप प्लस का 2z के कैप, 1 का थोड़ी होगा, डिवाइड बाई इसका इन सभी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में 2x का होल स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर प्लस में 4z स्क्वायर, 2 यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, क्या हो जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डिवाइड बाई, यहाँ पर 4 कॉमन करेंगे तो 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो वो 2 वैल्यू बाहर निकल जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा फाइनली यूनिट वेक्टर यानी क्या निकल के आया, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 1, हम यहाँ पर रख सकते हैं, दैट्स इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही होता है, तो क्या निकल के आया, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ये हमारा यानी निकल के, ऐसा क्या हुआ, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, ऐसा होता है इसलिए यह हुआ। ठीक, नाउ आगे देखेंगे, अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन हो रहा है हमने, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग मान के रखते हैं क्या, एक्स वाई प्लेन में बाय डिफॉल्ट हम लोग मान के रखते हैं, जब कुछ नहीं दिया गया होता तो एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। सो लिखेंगे नाउ द प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस यस इन एक्स वाई प्लेन, जब एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, एंड जेड हमारा 0 हो जाएगा, बिकॉज जेड की वैल्यू तो 1 निकलेगी, 0 निकलेगी ना, क्योंकि जब जेड में आपका प्रोजेक्शन हो ही नहीं रहा तो उसकी वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली 0, उसकी वैल्यू जस्ट एग्जैक्टली 0 आएगी। जब उसकी वैल्यू 0 आएगी तो आप लोग बताएंगे क्या कि आपका 0 यहाँ पर वैल्यू रख दो, ये देखो 0 यहाँ पर वैल्यू रख दो, यहाँ पर क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 निकल आएगा। नाउ अब फार्मूले में हमें क्या चाहिए, हमें एफ एन डी एस, ठीक है, एन डॉट एफ, इसको निकाल लेते हैं, एन की वैल्यू भी मालूम हो गई, एफ की वैल्यू भी मालूम हो गई, तो एफ डॉट एन निकाल लो फटाफट से, एफ डॉट एन, इसीलिए हम लोग पहले से ही सब कुछ समझ लेते हैं, ठीक है, हमको इतना निकालना है ये चीज़ें, तो हम कैसे निकाल पाएंगे, एफ की वैल्यू हमें गिवन है, एन की वैल्यू हमें निकाल ली, एफ डॉट एन करेंगे तो इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, दैट्स योर एफ डॉट एन, एफ की वैल्यू क्या है, वाई जेड आई कैप प्लस का जेड एक्स जे कैप प्लस का एक्स वाई के कैप, डॉट में यूनिट वेक्टर एन क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इट मीन्स दैट आई डॉट आई 1 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, जे डॉट जे 1 हो जाता है तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड एंड ये हो जाएगा 3xyz, दिस इज योर एफ डॉट एन 3xyz, ठीक है। नाउ आपको निकालना क्या था, सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन इंटू में ds, तो क्या लिखोगे, सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन ds लिखोगे तो एफ डॉट एन की वैल्यू क्या है, 3xyz इंटू में ds हमने बार बार बता दिया कि जब आपको कुछ भी फॉर्म ना दिया रहे तो आप सिर्फ एक्स वाई प्लेन मानते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx dy डिवाइड बाई क्या याद करो, यूनिट वेक्टर n इंटू में k कैप, याद आया, x और y में, यही तो हमने बताया था अभी फार्मूले में, ठीक। इसको और एक्सप्लेन करते हैं, सरफेस इंटीग्रल 3xyz इंटू में dx dy डिवाइड बाई यूनिट वेक्टर n की वैल्यू आप निकालो, एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप प्लस जेड के कैप, यहाँ पर लिख लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप इंटू में के कैप
डॉट में के कैप हो जाएगा, ठीक है, ये मॉड में आएगा क्या, सरफेस इंटीग्रल 3xyz। यहाँ पर देखना के कैप 1 हो जाएगा, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ z, क्या हो जाएगा dx dy डिवाइड बाई z, z से z कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा सरफेस इंटीग्रल आप करोगे 3xy dx dy, क्या मिला हमारा सरफेस इंटीग्रल, यस f डॉट n ds की वैल्यू। अभी और इसको सॉल्व करना होगा, बिकॉज अभी मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, तो इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखेंगे हमने लिखा क्या है, सरफेस इंटीग्रल f डॉट n ds, यही तो निकल के आया था सरफेस इंटीग्रल, यही हमें वैल्यू निकालनी है। क्या निकल के आया है, 3 बाहर हो जाएगा xy dx dy, यही तो है। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, लिमिट पता होनी चाहिए, बिकॉज वी नो दैट सिंस आप देखो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिला है, बिकॉज z की वैल्यू हमारी 0 आ रही है, क्योंकि ये xy प्लेन है, xy प्लेन है, जब xy प्लेन है उसके लिए z की वैल्यू 0, तो हमारी वैल्यू ये निकल जाएगी। एक बार जब आप x को 0 रखोगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1, y बराबर भी 1, यहाँ पर मिल जाएगा 1। समझ आया? फिर ये 0 तो है ही। अब की बार x को 0 नहीं पुट करेंगे, एज इट इज पुट करेंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिमिट रखने का तरीका है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी फिर से क्वेश्चन और करेंगे, फिर और समझ में आएगा आपको। एक बार x की वैल्यू 0 रखते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या फिर y इक्वल टू 1 मिल जाएगा। फिर से 0 रखते हैं हम, जब मान लीजिए 0 रखते हैं, तो यहाँ पर हम वैल्यू 0 नहीं पुट करेंगे, फिर y की वैल्यू एक्जैक्टली मिलेगी क्या हमें, अगर मैं 0 ना रखूँ तो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट हम 0 ही मान रखे हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, चलो आओ देखते हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0 to 1 x को एज इट इज रहने देते हैं, y का इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ पर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन है, x dx को छोड़ देते हैं हम, y क्या करते हैं dy के रिस्पेक्ट में, तो y का dy के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचा dx। मेरी बात समझ रहे हो? x वाला टर्म हमने छोड़ रखा है, बिकॉज y वाला टर्म x के टर्म में आएगा। ठीक, अगर मैं x के टर्म में कर दूं तो ये y बन जाएगा, और फिर y बन जाएगा तो ये x के टर्म में आएगा नहीं, तो इसीलिए हमने x को क्या किया रखा, y का y dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2, 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर लिमिट रख दें तो क्या बनेगा हमारा, 0 to 1 x एज इट इज रह जाएगा, y की जगह एक बार इतना रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, इतना रखेंगे तो y की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू में dx। 2 बाहर कर लेंगे, 3 हमारा चल रहा था ना, 3 रहने दो, 2 बाहर कर लेंगे, 3 बाई 2, 0 to 1, ये क्या हो जाएगा x dx माइनस 0 to 1 क्या है हमारा, माइनस का x क्यूब है ना, x क्यूब dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 बाई 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक 0 to 1, ठीक है, और माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x पावर 4 बाई 4, कहाँ से कहाँ तक 0 to 1 मिला, बहुत अच्छे। और इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 3 बाई 2, लिमिट पुट करने पर ये क्या बन जाएगा, एक बार एक्स स्क्वायर 1 पुट करेंगे तो 1 बाई 2, एक बार 0 पुट करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, माइनस, ठीक है, एक बार एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो एक्स पावर 4 की जगह 1 पुट हो जाएगा तो 1 बाई 4 हो जाएगा, फिर 0 पुट करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, मिला क्या हमको 3 बाई 2, हाफ में से 1 बाई 4 घटा देंगे तो मतलब कितना बचेगा 1 बाई 4, 1 बाई 4, अरे भाई 1 बाई 4 ही बचता है यार, अरे भगवान कैसे आपको समझाऊं, 4 और 2 में जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 बच जाएगा, 2 2 जा 4, 2 बचेगा ऊपर, माइनस में 1, अरे यार हाफ में से चौथाई भाग घटाओगे, चौथाई भाग ही तो बचेगा, कितना बचेगा 3/4 दूनी 8, 3 बाई 8, ये आपका बच गया एफ एन डी एस, दिस इज योर सरफेस इंटीग्रल आंसर। ऐसे चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, तब समझ में आएगा एग्जैक्टली, मजा आएगा। ठीक,
क्वेश्चन अच्छा था, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इवैल्यूएट सरफेस इंटीग्रल एफ एंड डी एस वेयर एफ इज इक्वल टू की वैल्यू दी जा रही है एंड एस मतलब सरफेस जो है एस इज द सरफेस ऑफ द 2x + y + 2z इज इक्वल टू 6। इस प्लेन का सरफेस s है इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, मतलब यहाँ पर भी कोई भी वैल्यू नहीं दी जा रही है। यहाँ पर भी हम लेंगे xy प्लेन, यहाँ पर भी हम लेंगे, सोल्यूशन लिख लीजिएगा, यहाँ पर भी हम लेने वाले हैं xy प्लेन। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है आपसे, f.n/ds पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम निकालेंगे n, हमें दिया गया है कोई प्लेन है 2x + y + 2z इज इक्वल टू 6 दिया जा रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x + y + का 2z - 6 इक्वल टू 0। इसी को मैं बना लूँ कोई फंक्शन f, कोई सरफेस s दिया जा रहा है तो मैं s भी बना सकता हूँ, जो भी मेरी इच्छा कहेगी मैं बनाऊंगा। आपकी जो इच्छा कहे आप बना लेना, बस और कुछ नहीं करना। ठीक, यूनिट वेक्टर n निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर n क्या हो जाएगा, ग्रेड s डिवाइड बाई मॉड ग्रेड s। जो भी चीज मानना चाहो वो मान सकते हो, f मानना चाहो अभी तक मानते आ रहे हो तो f मान लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। s ग्रेड s क्या होगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन, इसका x के रिस्पेक्ट में, इसका y के, इसका z का। यार ग्रेडियंट मैंने बहुत बताया, पूरा डाइवर्जेंस ग्रेडियंट का पूरा चैप्टर ही चला है बहुत देर तक। ठीक, इसमें क्या होगा, अरे होता क्या है यार, i डेल x डेल y के डेल z, मतलब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका y के, इसका z के रिस्पेक्ट में, और इसका डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं। तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे 2 बचेगा i कैप, y का करेंगे तो 1 बचेगा j कैप, z का करेंगे तो 1 बचेगा 2, यहाँ पर है 2k कैप डिवाइड बाई ग्रेड s क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 4, क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप डिवाइड बाई 4 4 8 1 9 मतलब 3। दिस इज योर यूनिट वेक्टर n। ये आपका यूनिट वेक्टर n मिल गया। आपको निकालना क्या है, f.n। जब तक आप f.n नहीं निकाल सकते तब तक कुछ और नहीं कर सकते। ठीक है, पहले निकाल लो। तो f.n अगर हम निकालें, f की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, ये क्या है x + y स्क्वायर i कैप माइनस 2xj कैप प्लस का 2yz के कैप। ठीक है, n की वैल्यू क्या है 2i + j + 2k, 2i + j प्लस का 2k कैप डिवाइड बाई 3, मल्टीप्लाई करा दें, i.i1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x + y स्क्वायर, j.j1 हो जाएगा तो माइनस का 2x, k.k1 हो जाएगा तो प्लस 2 2 4yz डिवाइड बाई 3। तो फाइनली इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 2x प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4yz डिवाइड बाई 3। 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर डिवाइड बाई 3। 4 + 2 मतलब 6y, ए सो सॉरी ये z है भाई, z है। तो फाइनली हमारा मिल गया f.n, क्या, और ये f.n थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, और क्या सॉल्व करेंगे, बस इतना ही रहने दो। ठीक, आगे देखते हैं, क्योंकि ये z है। ठीक, हाँ समझ गए, ये प्लेन आपका सिर्फ xy लिया जा रहा है तो z की वैल्यू आप रखोगे, बिल्कुल रखोगे, क्योंकि z का वैल्यू हमें xy के टर्म में रखना है, क्योंकि हम z के टर्म में जा ही नहीं रहे ना एग्जैक्टली। वहां पर वो स्फेयर था इसलिए z 0 हो रहा था, यहाँ पर z तो 0 होगा नहीं। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, यहां से ये पॉइंट देख रहे हो ना, 2x + y + 2z, यहाँ पर लिखो सिंस 2x + y प्लस का 2z इज इक्वल टू 6 होता है ना। तो यहाँ से अगर मैं 2z निकालूं तो ये 6 - 2x माइनस का y हो जाएगा, z निकालूं 6 - 2x माइनस y डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो z की वैल्यू इसमें ले जाकर पुट कर देंगे। z की वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा क्या, ध्यान से समझेगा, z की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो f.n मिल जाएगा हमारा, f.n इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस का 4y, z क्या हमारा 6 - 2x, 6 - 2x माइनस में y डिवाइड बाई 2, होल डिवाइड बाई क्या है 3 है, 2 2 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, और 2y से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 2 12, 6 दूनी 12 ही तो होता है, 12y माइनस 2 दूनी 4, 4xy माइनस का 2y स्क्वायर डिवाइड बाई 3, 2y स्क्वायर का टिमकुट बचा क्या हमारा 12y माइनस 4xy डिवाइड बाई 3, f.n ये वैल्यू मिली आपकी।
जो कि सिर्फ और एक्स वाई के टर्म में ही है, जेड के टर्म में नहीं है, क्योंकि हमें एक्स वाई प्लेन है गिवन है। सो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। आप निकालोगे क्या, सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस, क्या निकल के आएगा, सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन की वैल्यू क्या है 12y माइनस 4xy डिवाइड बाई 3 इंटू में ds की वैल्यू क्या है dx dy डिवाइड बाई यूनिट वेक्टर n इंटू में k कैप। ठीक है, फार्मूला ये तो रखोगे एक्स वाई प्लेन के लिए। तो n और k भी आपको गिवन होना चाहिए, मतलब आना चाहिए आपको, अदरवाइज नहीं आएगा तो नहीं निकाल पाओगे, साफ सी बात है। यस 12y माइनस का 4xy डिवाइड बाई 3 को हम कर लेंगे बाहर फेंक देंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब देखो dx dy एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पर dx dy एज इट इज रहने दो। ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पर देखो ट्विस्ट यहाँ पर है, यूनिट वेक्टर n की वैल्यू ये रही आपकी। ठीक है, यूनिट वेक्टर n की वैल्यू ये रही, क्या है आपकी 2i प्लस जे प्लस 2k, 2i प्लस जे प्लस 2k डिवाइड बाई 3 डाट में k की वैल्यू डाट में k रख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब आप k डाट k करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ठीक, मिलेगा क्या 1/3 यस 12y माइनस का 4xy। अब 1/3 है तो वो 3 ऊपर जाएगा तो 3 तो आप बाहर निकाल लोगे, मेरी बात समझ रहे हो ना। 1/3 है तो इससे हमसे क्या मतलब, तो कांस्टेंट टर्म में 3 को ऊपर भेज दो, 3 बाहर निकल के आ जाएगा। बचेगा क्या हमारा dx dy डिवाइड बाई k का अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कराऊँ 0, इसमें मल्टीप्लाई करूँ 0, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आ जाएगा, इसके अपान में 2 बच जाएगा, तो अपान में 2 बाहर हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट 1/2 सरफेस इंटीग्रल 12y माइनस का 4xy dx dy। अब देखेंगे यहाँ पर लिमिट हम क्या रखेंगे, लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट होती है लिमिट। स्टूडेंट्स को वही चीज़ नहीं समझ में आता, लेकिन आएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है लिमिट में। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ गया। एक बार आप लोग नोट करेंगे, हम लोग नए पेज से लिमिट रखना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ तो सॉल्व करने का है नहीं, करेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा छोटा छोटा। एक बार नोट कर लो फटाफट से आप लोग, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया भाई, मुझे कुछ नहीं करना था। यहाँ से हमने ग्रेड एस अपान में मॉड ग्रेड एस निकाले, क्योंकि यूनिट वेक्टर एन की वैल्यू होती है, एन निकाल लिया तो एफ की वैल्यू दी गई है तो एफ डॉट एन निकाल लिया, और कुछ नहीं किया। एट डी एस की वैल्यू होती है डी एक्स डी वाई अपान में एन डॉट के, वही चीज हमने सॉल्व किया, बस और कुछ भी नहीं किया है। एक बार नोट करेंगे, हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। सो फाइनली हम यहाँ पर देखेंगे, हमें निकालना क्या है, सरफेस इंटीग्रल एफ एन डी एस इज इक्वल टू 1/2 है ही, इसमें हम 4 कॉमन कर सकते हैं, 4 को कॉमन बाहर निकाल लो, 4 बाहर निकालेंगे तो यस क्या हो जाएगा 3y माइनस xy dx dy। लिमिट कहाँ से रखेंगे, इस वाले से, कैसे 2x प्लस वाई प्लस का 2z इज इक्वल टू 6, लिमिट रखना सब लोग जानते हैं। 4/2 y की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 6/2 मतलब 3 0 3। अब यहां पर हम वैल्यू एक बार 0 तो पुट करते ही हैं, फिर हमारी y की वैल्यू क्या निकल के आई, y की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू फिर से 0 नहीं रखते। ठीक है, 6 माइनस 2x, z से हमें मतलब नहीं है, 6 माइनस 2x। ठीक है, अरे यार लिमिट ऐसे ही रखी जाती है ना, y की वैल्यू 0 रख दो, x बराबर 6/2। ठीक है, अभी इसको रखो, इसको स्किप कर रहे रहो क्योंकि z हमसे मतलब नहीं है। फिर y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 6 माइनस 2x ऐसा रखा जाता है। ठीक है, मतलब ये वाला जो है ये y का इंटीग्रेशन किया जाएगा, ये x से इंटीग्रेशन किया जाता है, तो ये जो लास्ट वाला होता है मतलब सेकंड वाला, वो y का ही इंटीग्रेशन किया जाता है उससे, इससे y का नहीं करोगे, ये चीज़ आप ध्यान देना। 3y इसको पहले ही सब लोग पढ़े हुए हो, बार बार क्यों हम लोग बताएं। ठीक है, तो पहले हम लोग y करते हैं उसके बाद x, क्योंकि y पहले किया जाएगा उसके बाद x किया, x तो बाहर है ना, तो ये बचे जाएगा 2 0 2 3। अब इसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, 3y का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर बाई 2 होगा, माइनस का एक्स वाई का करो, x का देखो यहाँ पर 2 फंक्शन बन रहे हैं, अब एक्स वाई का इंटीग्रेशन करना होगा तो कैसे करोगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 बच जाएगा 0 2 3 0 2 6 माइनस 2x, हमेशा ये वाला y का ही किया जाएगा, ये हमेशा याद रखना। इसमें देखो y कॉमन है, y को बाहर निकाल लो। ठीक है, y को जब बाहर निकालेंगे तो इसमें क्या है, यहाँ पे बचेगा 3 माइनस x। ठीक है, dx dy।
ठीक है, तो पहले y dy का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 0 2 3, देखो y ही कॉमन निकाला, 3 माइनस एक्स बचा हुआ है, तो y का हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक 0 to 6 माइनस 2x तक, इंटू में 3 माइनस एक्स डी एक्स हमारा बचा हुआ है, क्योंकि ये x वाला टर्म था, यहाँ पर देखो x की वैल्यू निकाली जा रही थी, यहाँ पर y की वैल्यू निकाली जा रही थी, तो ये हो जाएगा 2 0 2 3, y स्क्वायर है तो मतलब y की जगह बार 6 माइनस 2x रखेंगे तो 6 माइनस 2x का स्क्वायर, फिर 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू में 3 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो अपान में 2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे अगर 0 to 3 तो है ही, 6 माइनस 2x का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको अगर 2 कॉमन कर लूँ यहाँ से तो 2 का होल स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो मतलब 4 बाहर हो जाएगा, याद रखना 6 माइनस 2x इसमें से मैंने 2 कॉमन किया, जब 2 कॉमन करेंगे तो 2 का स्क्वायर कॉमन होगा ना, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हमने बाहर कर लिया, यहाँ पर बचा 3 माइनस 2x, सॉरी 3 माइनस एक्स, और अंदर भी बचा था 3 माइनस एक्स डी एक्स। देखो आसान हो गया ना, आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हटा दें, ठीक है चलो यहाँ से देखेंगे क्या बच गया हमारा, सरफेस इंटीग्रेशन एफ डॉट में एन डी एस, इसकी वैल्यू निकल के आई गई 4 0 to 3 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे 3 माइनस एक्स पावर 3 डिवाइड बाई 3, कहाँ से 0 to 3, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का करते हैं तो क्या होता है फाइनली हमारा एक्स क्यूब बाई 3, लेकिन देखो ये 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर था तो ये भी हमारा होल क्यूब बचेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये पावर 1, ये होल क्यूब बच जाएगा, तो ये पावर 4 बाई 4 हो जाएगा, माइनस एक्स का यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो फाइनली हमारा बचा क्या, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 माइनस एक्स माइनस में 0 to 3, माइनस 1 बाहर निकल जाएगा, 3 माइनस एक्स पावर 4 रह जाएगा, 3 माइनस एक्स की पावर 4 बार 0 एक बार 3, ठीक है, माइनस 1 बाहर निकल गया, एक बार 3 की एक्स की जगह 3 रखोगे तो क्या बच जाएगा 3 माइनस 3 का होल पावर 4, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, बीच में आएगा माइनस, एक्स की जगह आप रखोगे 0 तो 3 माइनस 0 का होल पावर 4, तो ये माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, माइनस 3 पावर 4 कितना 3 3 9 3 27 3 81, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 81 आएगा आपका सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा, अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे और भी लेक्चर हम लाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसी तरह के हम और क्वेश्चंस लाएंगे। आज का लेक्चर बहुत ही सिंपल था, डायरेक्ट आपको जो जो निकालना था वैसे वैसे निकालते चले जा रहे हैं। इस प्रकार के हम और भी क्वेश्चंस लाएंगे, बट आपकी बुक में मैंने बुक भी दिया हुआ है, आप बुक उठाकर देखो, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद कर सको उसको करो, नहीं समझ में आ रहा तो मैं तो बता ही रहा हूँ इधर, बट खुद से भी सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, जो कि कुछ नए नए टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। टिल देन आप लोग बड़ी इंस्पायर करें, ऑल द वेरी बेस्ट।